गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय संविधान से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों पार्ट 2 है। और पार्ट 1 दोस्तों हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ, ये दोस्तों कुछ बेसिक प्रश्न हैं जो हर किसी को आने चाहिए। क्योंकि दोस्तों इनसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। और ये सभी जितने प्रश्न हैं दोस्तों, पूछे गए ही प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं। इसके बाद दोस्तों बेसिक कराने के बाद में दोस्तों फिर मैं आपके लिए जो टॉपिक वाइज प्रश्न लेकर आऊँगा संविधान के, जैसे मौलिक अधिकार से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित सारे प्रश्न टॉपिक वाइज लेकर आऊँगा। और दोस्तों बेसिक में इसलिए लेकर चल रहा हूँ दोस्तों, ताकि हर कोई स्टूडेंट इतना एक्टिव यानी दोस्तों इतना होशियार नहीं होता। क्योंकि दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि पहली बार ही कंपटीशन में उतरे हैं। तो इसलिए दोस्तों हर स्टूडेंट को दोस्तों इन प्रश्नों का ज्ञान होना चाहिए, इन प्रश्नों के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं बेसिक लेकर आ रहा हूँ। और जब आपका बेसिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए टॉपिक वाइज कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है। राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ये आपको याद रखना है, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। 12, 15, 14 या 2। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। 12, 15, 14 या 2। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 12। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या मंत्रिमंडल। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और मंत्रिमंडल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, राज्यसभा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, यदि प्रधानमंत्री या अन्य कोई मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। 6 माह है, 3 माह है, 6 माह है, 9 माह है या 19 वर्ष। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है, यदि कोई प्रधानमंत्री या अन्य कोई मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर रहने के लिए कितने वर्षों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। 3 वर्ष, सॉरी दोस्तों 3 माह, 6 माह, 9 माह या 19 वर्ष। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 6 माह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा या दोस्तों राज्यसभा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा या राज्यसभा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, लोकसभा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। 542, 545, 550 या दोस्तों 552। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। 542, 545, 550 या 552। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 552। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 238, 245, 250 या 262। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है
238, 245, 250 या दोस्तों 262। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा 250। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या दोस्तों राज्यसभा की समिति। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या दोस्तों राज्यसभा की समिति। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी या महाधिवक्ता। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी या महाधिवक्ता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, महान्यायवादी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री या उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री या उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम प्रधानमंत्री जो थे दोस्तों वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है 12 व 2, 2 व 12, 7 व 5 व 5 व 7। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 व 2, 2 व 12, 7 व 5, 5 व 7। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 2 व 12। यानी लोकसभा पहले दिया गया है तो पहले लोकसभा का लेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों राज्यसभा लिया गया है तो फिर राज्यसभा का लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों लोकसभा में राष्ट्रपति जो है 2 सदस्य मनोनीत करता है और दोस्तों लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है और दोस्तों राज्यसभा में 12। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? 3 माह का, 5 माह का, 6 माह का या कोई सीमा निश्चित नहीं है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए? 3 माह, 5 माह, 6 माह, कोई निश्चित सीमा नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 6 माह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, राज्यपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500, 525, 552 या 475। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 500, 525, 552, 475। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 500। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? 3, 4, 5 या 6। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? 3, 4, 5, 6।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा 6। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल या दोस्तों मुख्यमंत्री? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो या फिर दोस्तों जो भी कंटेंट जो हमारा है जो हम लेकर आ रहे हैं दोस्तों, हर वीडियो का कंटेंट आप देख सकते हैं। लो लेवल से लेकर जितने भी हाई लेवल के प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न में लेकर आता हूँ दोस्तों। फिर भी दोस्तों मुझे आपसे उम्मीद है दोस्तों कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएंगे और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों कंटेंट ही ऐसा है आपके लिए, चाहे वीडियो कैसी भी हो। या इसका मतलब वीडियो का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि कंटेंट अच्छा नहीं है, कंटेंट तो अच्छा है, लेकिन बनाने का जो तरीका है वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन दोस्तों आप विश्वास करो और आपको भी दिख रहा होगा कि कंटेंट कितना अच्छा है और कितना भयंकर कंटेंट है। तो दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, विधानसभा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? यानी आपको बताना है दोस्तों एक वर्ष में विधानसभा के कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? 2, 3, 4 या 5? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। विधानसभा में लगभग लगभग क्या दोस्तों आपको सीधा बताना है, एक वर्ष में कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? 2, 3, 4, 5? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 394? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 394? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 370। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है प्रेजेंट में यह जो अनुच्छेद है समाप्त कर दिया गया है और दोस्तों जो जम्मू कश्मीर है पूर्ण रूप से दोस्तों भारत में इसको मिला लिया गया है। यानी धारा 370 जो है, अनुच्छेद 370 जो है दोस्तों वो खत्म कर दिया गया है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर दोस्तों योजना आयोग? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या ये दोस्तों योजना आयोग के द्वारा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 24, 25, 34 या 27? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? आपको बताना है दोस्तों 24, 25, 34 या 27? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 34। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 जो कि दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
संसद, राष्ट्रपति, बार काउंसिल के सदस्य या सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों के आधार पर राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। संसद, राष्ट्रपति, बार काउंसिल के सदस्य या दोस्तों सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों के आधार पर राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। और दोस्तों कल जो मैंने प्रश्न आपके लिए दिया था उस प्रश्न का आंसर है इसमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा और लोकसभा है उनका कार्यकाल जो है दोस्तों, राज्यसभा जो लोकसभा का दोस्तों जो है वह 5 वर्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना है लोकसभा का। और दोस्तों जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल 0 होता है, यानी कुछ नहीं होता। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य हैं दोस्तों उनका जो कार्यकाल है वह दोस्तों 6 वर्ष का होता है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि दोस्तों और जो कि दोस्तों ये आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा सदस्य है यह दोस्तों स्थायी सदस्य है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों इसके 1/1 सदस्य दोस्तों आपको याद रखना है, 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते रहते हैं, यानी बदलते रहते हैं। इसलिए दोस्तों यह सदन यूँ की त्यों बना रहता है। खाली 1/3 मतलब यानी दोस्तों 1/3 का मतलब है 2/3 बने रहते हैं। और यानी ऐसे मानो दोस्तों आप 300 में से 100 निकाल दिए जाते हैं, 200 वही की वहीं रहते हैं। इसलिए दोस्तों यह जो सदन है दोस्तों कभी भी ख़त्म नहीं होता, कभी भंग नहीं होता। तो ये स्थायी सदस्य है, इसलिए इसे स्थायी बोला जाता है। केवल इसके 1/3 सदस्य जो हैं दोस्तों वो स्थान बदलते रहते हैं। और दोस्तों यही उसका आंसर है, आपको ध्यान रखना है। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।